आप लोगों का दोस्त संदीप कुमार। आप लोग कैसे हैं? आप लोग स्वस्थ और अच्छे होंगे। देखिए दोस्तों, कोविड के केस बहुत कम हो गए हैं। डॉक्टर तीसरी लहर आने की बात कर रहे हैं। अगर तीसरी लहर आती है तो आप लोग अपनी इम्यून शक्ति से उससे भी लड़ सकते हैं। आप अपने बच्चों को योग कराइए, क्योंकि डॉक्टर्स कह रहे हैं कि तीसरी लहर जो आएगी वो बच्चों के लिए थोड़ी घातक सिद्ध हो सकती है। कोई पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है तीसरी लहर से, क्योंकि अगर आपने इस भयंकर स्थिति में अपने आप को योग से या किसी भी अन्य तरीके से बचा लिया है तो आप ज़रूर ही इस अगली लहर का सामना कर पाएंगे। आप अपनी योग को बनाए रखिए, आप अपनी इम्यून शक्ति को बनाए रखिए। ये मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से, क्योंकि हमने इतने बड़े पैंडेमिक, इतनी बड़ी महामारी को हराया है, तो हम में कहीं ना कहीं योग के कारण इम्यून शक्ति का विकास हुआ है, हमारी जागरूकता बढ़ी है दोस्तों योग के प्रति। इसको बनाए रखें, इसको अपने जीवन में उतारे रखें। ये आपको हर परिस्थिति में लाभ देने वाला है, आपके शरीर को लाभ देने वाला है। तो आज मैं आपसे पंच तत्वों के बारे में बात करना चाहता हूं दोस्तों। देखिए, हमारी जितनी भी व्यायाम होती हैं, हमारी जितनी भी प्राणायाम होती हैं, हमारे जितने भी आसन होते हैं, हमारी शारीरिक जितनी भी मेहनत होती है, वो कहीं ना कहीं हमारे पंच तत्वों को लेकर ही होती है। हम अपने पंच तत्वों को जागरूक करने के लिए ही ये सब आसन, प्राणायाम, योग कर रहे हैं दोस्तों। पंच तत्व आपके अगर उजागर हो जाते हैं तो आपका जो शारीरिक है, आपका शारीरिक जो जीवन है वो सुधर जाता है दोस्तों। आपको बीमारियां नहीं लगती, आपका शरीर व्यवस्थित हो जाता है और जीवन आपका मधुर हो जाता है दोस्तों। तो हम यौगिक प्रणाली से इसको बनाए रखते हैं, चलाए रखते हैं। तो आपको मैं थोड़ी सी इसके बारे में इंफॉर्मेशन देने वाला हूं कि भाई कितने % आपका कौन सा तत्व आपके शरीर के अंदर विद्यमान है, क्या करके उसको हम बैलेंस कर सकते हैं, और आपकी जो पांचों इंद्रियां हैं कैसे उसको चलाने में 5 तत्व जो है सहायक हैं दोस्तों। तो सबसे पहले जो हमारा आकाश तत्व है हम उसकी बात करते हैं। आकाश तत्व देखिए दोस्तों, हमारे जो शरीर के अंदर होता है 6% आकाश तत्व हमारे कानों से संबंधित, हमारी सुनने की शक्ति से आकाश तत्व संबंधित होता है, हमारे विचारों से आकाश तत्व संबंधित होता है, हमारी मन से संबंधित होता है। तो हमारे विचार, हमारे सुनने की शक्ति और हमारी जो स्मरण शक्ति है कहीं ना कहीं आकाश तत्व पे निर्भर करती है दोस्तों। अगर ये चीज़ अनबैलेंस हो जाती है तो इन शक्तियों में कहीं ना कहीं ह्रास हो जाता है, हानि हो जाती है दोस्तों। तो आपको मैंने बताया कि आकाश तत्व में क्या है। अगर ये अनबैलेंस हो जाता है तो इसको बैलेंस कैसे करना है दोस्तों। आकाश तत्व के बारे में हमें ज़्यादा काम नहीं करना होता, केवल आकाश जो हमारे ऊपर चारों ओर विद्यमान है, हमें कहीं ना कहीं इसके नीचे आना होता है दोस्तों। देखिए, आप लोग कहीं बैठे हैं, कमरे में बैठे हैं, तो आपको असहज लगता है कमरे में बैठ के, ऐसा लगता है कि बाहर निकल के चलते हैं, थोड़ा सा बाहर हवा में घूमते हैं, आसमान के नीचे आते हैं, और आप आते हैं और आप नॉर्मल हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं आपका आकाश तत्व जो है प्रेरित करता है आपको आकाश के नीचे आने के लिए। केवल इतना ही करना है, थोड़ा सा समय खुले आकाश के नीचे दें, अपने आप को दें, खुली हवा दें, तो इससे हमारा आकाश तत्व बैलेंस हो जाता है दोस्तों। बात रही कानों की शक्ति में, अगर कहीं दिक्कत आती है तो आपको कण शक्ति के लिए आपकी जो सबसे लंबी फिंगर होती है, इसको अपने हाथों के नीचे, अंगूठे के नीचे ऐसे दबा के बैठ जाइए दोस्तों। अगर आपको कान से संबंधित कोई दिक्कत आती है, कान बहता है या सुनने की शक्ति कम है या सिन सिन की आवाज़ आपके कानों में बहती रहती है, तो आप इस अवस्था में आराम से बैठ जाइए और 10, 15, 20 मिनट तक जितनी आपकी यथाशक्ति आप इस अवस्था में बैठे रहिए, ध्यान कीजिए दोस्तों। तो आकाश तत्व इस चीज़ से बैलेंस हो जाएगा दोस्तों। आकाश के बाद हम वायु की बात करते हैं। वायु आकाश तत्व के अधीन कार्य करता है। अगर कहीं स्पेस ना हो, आकाश ना हो, तो वायु भी नहीं होगी दोस्तों। वायु वहीं विद्यमान होती है जहाँ पे स्पेस होता है, खाली जगह होती है दोस्तों। वायु हमारे शरीर में 6% होती है दोस्तों। 6% में से 1% हमारे जो श्वसन तंत्र को संभालती है, बाकी 5% हमारी अतिरिक्त बॉडी को कहीं ना कहीं बैलेंस करती है दोस्तों। अगर आपका वायु तंत्र खराब हो जाता है, आपको फेफड़ों में समस्या हो जाती है, सांस लेने में दिक्कत हो जाती है, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, जो अभी बहुत ज़्यादा समस्या गंभीर हो गई थी हमारे सामने,
वायु तत्व की वजह से हम किसी चीज़ को सुन सकते हैं दोस्तों, हम अपना मूवमेंट कर सकते हैं दोस्तों, हमारा जो चलना फिरना, हमारे पूरी शारीरिक मूवमेंट जो है वायु पर डिपेंड करती है दोस्तों। तो वायु तत्व की कमी के कारण आपको एसिडिक समस्या हो जाएंगी, आपको जो है फेफड़ों में समस्या हो जाएंगी और कई अतिरिक्त समस्या हो जाएंगी। तो वायु तत्व को कैसे संभालें? वायु तत्व के लिए आप प्राणायाम करें, अनुलोम विलोम करें, भस्त्रिका करें, पूरा बहुत ही इजी है। आप लोगों को मैंने अपने वीडियो से दिखा रखा है कि आप लोग उसको कैसे करें। उसके बाद वायु तत्व कहीं ना कहीं आपके ब्लड प्रेशर को भी संभालता है दोस्तों। मैंने अभी, मेरे दोस्तों ने मेरे को बताया कि ब्लड प्रेशर 180 पहुंच गया है, ब्लड प्रेशर नीचे गिर गया है, बहुत बड़ी समस्या ब्लड प्रेशर की हो रही है दोस्तों। तो आपको अगर ब्लड प्रेशर अप हो गया है, आपका ब्लड प्रेशर एकदम बहुत ऊंचा हो गया है, तो आप क्या करें? ब्लड प्रेशर बढ़ गया है तो क्या करें? ब्लड प्रेशर अगर बढ़ गया है तो आप अपने सूर्य नाड़ी को बंद करें, जो हमारी राइट है नाक की साइड, इसको बंद करें और लेफ़्ट से सांस लें और लेफ़्ट से छोड़ें दोस्तों। कैसे करेंगे? ये ब्लड प्रेशर अगर बढ़ गया है तो आप अपनी जो है सूर्य को बंद करें, जो राइट साइड है इसको बंद करके लेफ़्ट से सांस लें, लेफ़्ट से छोड़ें, इंस्टेंट आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाएगा। ये तो रहा बढ़ने के लिए। अगर आपका ब्लड प्रेशर घट गया है तो क्या करें? ब्लड प्रेशर अगर घट गया है तो आप अपने लेफ़्ट को बंद करें, जो चंद्र है उसको बंद करें और राइट से सांस लें और राइट से ही छोड़ें। यदि आपका ब्लड प्रेशर घट गया है तो ये आपका कंट्रोल हो जाएगा दोस्तों। बहुत बड़ी समस्या ब्लड प्रेशर की। आपका जो है हीमोग्लोबिन बढ़ गया है या फिर दिल की धड़कन तेज हो गई है या खून में किसी प्रकार की रुकावट आ गई है, तो आप अनुलोम विलोम करें दोस्तों। तो ये जो छोटी मोटी जो समस्याएं गंभीर बन जाती हैं, अगर इनको हम कंट्रोल ना करें, तो वायु हमारे शरीर में 6% इन सब चीज़ों को जन्म दे देता है दोस्तों। वायु के बाद अब हम बात करते हैं जल तत्व की। देखिए दोस्तों, 72% हमारे शरीर के अंदर जल तत्व होता है। हमारी पृथ्वी के अंदर भी 72% जल तत्व है लगभग। हमारा जल तत्व बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, लार के रूप में कार्य करता है, हमारे ब्लड के रूप में कार्य करता है जल तत्व, हमारे में पानी के रूप में कार्य करता है। इसकी कमी के कारण हमें डायरिया जैसी समस्या हो जाती है। जल तत्व की अधिकता से हमारे शरीर में सूजन आ जाती है, हाथ पैर फूल जाते हैं दोस्तों। जल तत्व अगर शरीर में कम हो तो सूजन आ जाती है दोस्तों, माइंड में सूज जाता है। तो जल तत्व को बैलेंस करने के लिए बस प्रॉपर पानी पिएं आप, जो है अपने शरीर को प्रॉपर पानी देते रहें आप लोग। थोड़ा सा ज़्यादा पानी पी लिया करें कि आपको अगर नेक्स्ट टाइम प्यास लगे तो थोड़ा सा रुक सकते हैं आप लोग। जल तत्व में मिले रहें, नहाएं, प्रॉपर नहाएं। आप किसी नदी के किनारे चले जाएं, थोड़ा सा समय दें। अगर आप तैराक हैं तो थोड़ा सा तैर भी लें। किसी भी प्रकार से पानी से जुड़े रहें, तो ये जल तत्व हमारे शरीर में ये प्रॉपर रहता है। जल हो गया, वायु हो गई, आकाश हो गया। अब अग्नि की बात करते हैं दोस्तों। अग्नि आपके शरीर में 4% होती है दोस्तों। अग्नि का कार्य क्या होता है? अगर हम इंद्रियों की बात करें तो हमारी आँखों की जो ज्योति है वो हमारे अग्नि तत्व पर डिपेंड करती है दोस्तों। अगर आँखों की ज्योति कम हो रही है या आपको दिखना कम हो रहा है या आपको आँखों से संबंधित कोई रोग हो रहा है, तो आपका जो है अग्नि तत्व कहीं ना कहीं अनबैलेंस है। आपको डाइजेशन की अगर समस्या है, आपको जो है खाना पचाने में दिक्कत आती है, कब्ज है, एसिडिटी की समस्या आ रही है, तो आपका अग्नि तत्व कहीं ना कहीं इस चीज़ के लिए जिम्मेदार है। अग्नि तत्व को सही करने के लिए क्या करें? अग्नि तत्व को सही करने के लिए आप 10 से 15 मिनट कम से कम आप सूर्य के नीचे ज़रूर धूप में खड़े हों। उससे आपका अग्नि तत्व बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। और आपको जो डाइजेशन की समस्या आती है, अपच, एसिडिटी की, कब्ज की समस्या है, वो आपकी जो है सुधर जाएगी दोस्तों। 4% अग्नि तत्व हमारे शरीर में होता है। इसके बाद अब हमारा रह गया
भूमि तत्व हमारे शरीर में 12% होता है दोस्तों। भूमि तत्व हमारे शरीर में 80% इम्यूनिटी शक्ति को कंट्रोल करता है दोस्तों। अगर आपका भूमि तत्व कहीं ना कहीं खराब है तो आपके शरीर में आपका नर्वस सिस्टम गड़बड़ा जाएगा। आपको कमर दर्द, आपको हड्डियों में दर्द, जोड़ों में दर्द की शिकायत हो जाएगी दोस्तों। बहुत ही आम बीमारियां कमर दर्द की, मेरे दोस्त मेरे से बहुत पूछते भी हैं और बताते भी हैं कि कमर दर्द की शिकायत रहती है। तो आपका भूमि तत्व कहीं ना कहीं उससे डिपेंड करता है। आपको भूमि तत्व को बनाए रखने के लिए क्या करना है, आपको भूमि तत्व में कहीं ना कहीं मिलना होगा। अपने आप को मिट्टी से मिलाइए दोस्तों, पेड़ लगाइए, पौधे लगाइए। आप जिस भी प्रकार से मिट्टी को अपने हाथों में लगा सकते हैं उसको लगाइए दोस्तों। मड बात कीजिए, इससे आपका भूमि तत्व जो है सुधर जाएगा दोस्तों। ये तो प्रक्रिया हुई कि आप जो इन चीज़ों को करके अपने तत्वों को सुधार सकते हैं। एक तरीका ऐसा है कि आप जो है घर में बैठ के भी कर सकते हैं। अपने हाथों की उंगलियों पर ध्यान दीजिए। आपका अंगूठा जो होता है ये भूमि तत्व का प्रतीक है। आपकी जो अगली उंगली है, फिंगर है, ये वायु तत्व की प्रतीक है। इससे अगली उंगली बड़ी वाली जो है ये आकाश तत्व की प्रतीक है। इससे अगली उंगली आपकी पृथ्वी तत्व की प्रतीक है और सबसे छोटी उंगली जो है आपकी जल तत्व की प्रतीक है। तो आप अगर ऐसे करके उंगली को बैठते हैं जो शून्य मुद्रा भी कहलाती है, अगर इसको आप अपना भूमि तत्व को सुधार रहे हैं दोस्तों। अगर आपको नर्वस सिस्टम में दिक्कत है, नर्वस सिस्टम की दिक्कत कैसे होती है दोस्तों, आपको ज़्यादा बुखार या खांसी या कुछ भी ऐसा होता है जो आपको जल्दी परेशान करता है। लड़कियों में आम समस्या होती है कि आप खड़े हुए चक्कर से आ गए, आंखों के सामने तारे से दिखने लगते हैं दोस्तों, जिन आंखों से कम दिखता है, उठते ही चक्कर आते हैं। तो ये कहीं ना कहीं नर्वस सिस्टम आपका गड़बड़ाया हो गया है। तो आप इस मुद्रा में बस ऐसे बैठ जाइए, ध्यान मुद्रा में अपनी उंगलियों को पृथ्वी तत्व से जोड़कर इसको ऐसे बैठ जाइए। तो आपका पृथ्वी तत्व जो है स्ट्रांग हो जाएगा दोस्तों। पृथ्वी तत्व हुआ। इसके बाद अगर आपका वायु तत्व कमजोर है, एसिडिटी की समस्या आ रही है या श्वसन तंत्र में कोई दिक्कत आ रही है, आप अपनी जो वायु मुद्रा, वायु की फिंगर है, इसको आप अंगूठे के नीचे दबाइए और बैठ जाइए ध्यान मुद्रा में। यथाशक्ति आप बैठिए, जितना आप पे समय है, जितनी आपकी सामर्थ्य है आपके शरीर में, बैठ जाइए। इससे आपका जो है वायु तत्व सुधर जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट, आकाश तत्व। आकाश तत्व आपकी सबसे बड़ी फिंगर है, ये आकाश की प्रतीक है, स्पेस की प्रतीक है। अगर आपको कानों से संबंधित कोई समस्या है, कन रोग है, कान बहता रहता है, सन्न सन्न सुनाई देता है, कम सुनाई देता है, तो आप इस उंगली को अंगूठे के नीचे दबाइए और बैठ जाइए। इससे आपके कानों की समस्याएं खत्म हो जाएंगी दोस्तों। आपकी सन की समस्या खत्म हो जाएगी। अगर आपके कानों में सन की आवाज़ आती रहती है तो कानों से संबंधित कोई भी समस्या इस मुद्रा से खत्म हो जाती है दोस्तों। इसके बाद पृथ्वी तत्व। पृथ्वी तत्व आपका कमज़ोर है, आप बहुत ज़्यादा मोटे हो गए, आप बहुत ज़्यादा पतले हो गए, आपको जो है हड्डियों की दुखन है या फिर दर्द है या फिर जोड़ों में दर्द है, मांसपेशियों में दर्द है, असहज ही कहीं दर्द हो जाता है बॉडी के अंदर, आप पृथ्वी तत्व, ये जो हमारी फिंगर उंगली है, इसको दबाइए अंगूठे के नीचे और बैठ जाइए दोस्तों। जितना आप पे सामर्थ्य बैठ जाइए, इससे आपकी पृथ्वी तत्व सुधर जाएगी दोस्तों। इसके बाद जल तत्व। छोटी उंगली जल की उंगली है। अगर आपको इस तरह की जल से संबंधित डायरिया हो जाता है या फिर हाथ पैर फूल जाते हैं या फिर सूजन आ गई दिमाग में, इस तरह की कोई समस्या है, तो आप इस उंगली को मिलाइए और बैठ जाइए। बच्चे रात को बाथरूम कर देते हैं बिस्तर में ही, तो बच्चों को रात को ये अंगूठे को ऐसे पकड़ के थोड़ा सा दबाइए, इस उंगली को अंगूठे से दबाइए और रात को दोनों दबा के सो जाइए। बच्चा रात को बाथरूम नहीं करता, तो जल तत्व इससे सुधर जाता है दोस्तों। हमारे जो ये पंच तत्व हैं बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे पूरे सिस्टम को चलाने के लिए। थोड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा, थोड़ी सी बात और बताना चाहता हूँ। देखिए दोस्तों, आप जो बैठे हैं, स्थिरता आपकी बैठने की ये कहीं ना कहीं पृथ्वी तत्व पे डिपेंड करती है। अगर आपको बैठने में, आपको स्थिरता बनाने में दिक्कत आती है, बैलेंस बनाने में दिक्कत आती है, तो पृथ्वी तत्व आपका ख़राब है। इसके ऊपर आपका जो आंतों का सिस्टम है, छोटी आंत बड़ी आंत, इसमें कोई दिक्कत आ गई तो आपका जल तत्व खराब है दोस्तों।
उपाय वही हैं जो मैंने बताए हैं। इसके ऊपर हमारा जो श्वसन तंत्र है, फेफड़ों से संबंधित है, ये वायु है, वायु तत्व जो हमारे 6% होता है दोस्तों। इसमें अगर कोई समस्या आ रही है तो आपका जो वायु तत्व खराब है। इसके ऊपर, वायु के ऊपर जो हमारा ये जो चेहरा है और ये जो हमारा मस्तिष्क है, ये स्पेस का प्रतीक है दोस्तों, आकाश का प्रतीक है। अगर आपके दिमाग में कहीं कुछ दिक्कत है, आपके सिर में दर्द बना रहता है, आधे सिर में दर्द रहता है, माइग्रेन हो गया है, या फिर सोचने में दिक्कत आती है, या फिर याद करने में दिक्कत आती है, सोने में दिक्कत आती है, तो आपका आकाश तत्व कहीं ना कहीं गड़बड़ है दोस्तों। उपाय वही हैं जो मैंने बताए हैं, बहुत छोटे छोटे से उपाय हैं। इनको आप अगर अपनाएंगे तो आपके पूरे बॉडी स्ट्रक्चर को ये मजबूती देंगे, आपके तत्वों को ये सुधार देंगे दोस्तों। आज के लिए मेरे पास बस यही था। नेक्स्ट वीडियो कुछ अलग ही होगी जो आपको ज्ञान देगी। तो आप लोग सब सही रहेंगे, घर में खुश रहेंगे, यही कामना करता हूँ। नमस्कार दोस्तों।